हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज टैरो रीडिंग की वीडियो नहीं है ये। जैसा कि आपको थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज़ के मेडिटेशन के बारे में लोगों की कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं ऑलरेडी इनग्रेन्ड। तो अ, मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती थी कि मेडिटेशन मतलब आप कह लो कि कुछ मिथ्स या कह लो कि कुछ जो 100% करेक्ट नहीं है चीज़ें, मतलब क्लैरिटी नहीं है मेडिटेशन को लेकर। तो 3-4 बातें मैं करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, मुझे ये आइडिया आया कैसे? मेरे यूट्यूब फीड पे जो विपश्यना जिन्होंने इंडिया में वापस लाई, जीडी गोयनका जी, ठीक है? गुरुजी, क्योंकि मैंने विपश्यना का कोर्स किया है तो मैं उनको गुरुजी ही बोलती हूँ। तो जीडी गोयनका जी गुरुजी, उनकी एक क्यूएनए सेशन मेरे यूट्यूब पे आ गया, मेरी फीड में आ गया। तो उसमें लिखा था कि मतलब उसमें कुछ डाउट थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक वीडियो बनानी चाहिए बेस्ड अपॉन जितनी नॉलेज मुझे है, जितना ऊपर वाले का ग्रेस है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में, हो सकता है मुझे कुछ और नॉलेज अनलॉक हो तो मैं उसको लेकर और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। लेकिन आज मैं प्रेजेंटली आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेडिटेशन, लोग पहले तो सोचते हैं कि बहुत ही धार्मिक है मेडिटेशन, रिलीजियस है मेडिटेशन। मेडिटेशन का 100% रिलीजियस एंगल नहीं है मेडिटेशन का, ठीक है? मेडिटेशन का एक सेक्युलर एंगल भी है, क्योंकि इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफीज इस तरीके से रहा है कि रिलीजन और डे टू डे लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरमिंगल रही है, मतलब ओवरलैपिंग रही है। इतने अ, मतलब जैसे कपड़े के धागे के रेशे होते हैं ना, कि फैब्रिक की तरह, मतलब इतनी ज़्यादा इंटरवोवन रही है रिलीजन और डे टू डे लाइफ। तो इसलिए हम समझ लेते हैं कि मेडिटेशन कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस है, कि हम इस रिलीजन के हैं तो हम ये मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर सकते। हिंदू मुस्लिम्स की नहीं कर सकते, मुस्लिम्स हिंदुओं की नहीं कर सकते, क्रिश्चियंस की नहीं कर सकते। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, ब्रेन से भी एक अलग चीज़ है माइंड। माइंड इज़ डिफरेंट, ब्रेन इज़ डिफरेंट। ब्रेन इज़ दिस, माइंड इज़ मन, चित्त, ठीक है? तो आपके ब्रेन एंड माइंड को हेल्दी रखने का एक तरीका है मेडिटेशन। जैसे आप कह लो हम फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मेडिटेशन इज़ लाइक मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है? अब आप कहो मन क्या होता है, चित्त क्या होता है, माइंड क्या होता है, तो देखो उसके लिए फिलॉसफीज हैं अलग अलग। आप किसी में भी बिलीव कर सकते हो। मैं ये मानती हूँ हर फिलॉसफी में कुछ ना कुछ सच्चाई है, चाहे वो इंडियन फिलॉसफी हो। इंडियन फिलॉसफी में भी मल्टीपल फिलोसोफर्स हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी हो, वहाँ पर भी मल्टीपल फिलोसफर्स है। यूजुअली हम कहते हैं कि इस एरिया में यहाँ पर कहते हैं मन होता है, कुछ लोग गट में कहते हैं मन, माइंड। अब जो आपको अच्छा लगे, गट गट समझते हो ना, एकदम पेट वाला एरिया, चेस्ट से नीचे पेट वाला एरिया, गट में कहते हैं माइंड होता है। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बट माइंड इज़ डिफरेंट एंड ब्रेन इज़ डिफरेंट। एंड तो आपने देखा होगा सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, सबकॉन्शियस, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एंड दिस एंड दैट। ओवरलैपिंग भी समझते हैं, बट मैं कहूँगी कि दोनों चीज़ें अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा बिलीव है। चलो ये बात हमें पता चल गई कि रिलीजन का एज सच मेडिटेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हो, और आपको हो सकता है किसी दूसरे धर्म की टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन अच्छी लगे। मेडिटेशन की टेक्निक्स कुछ भी हो सकती है। अब एक बात और, मेडिटेशन सिर्फ ये बैठना नहीं होता, आँख बंद करके आप बैठ गए। ये एक तरीका है मेडिटेशन का, लेकिन मेडिटेशन के करोड़ों तरीके हैं, करोड़ों तरीके। जो पुराने समय में योगीज़ वगैरह हुआ करते थे, चाहे इंडियन कह लो आप, देखो इंडिया से उभरी हैं चीज़ें, नो डाउट। हिंदू रिलीजन जो है, अगर आप कहो सिस्टमैटिक रिलीजन की बात, तो हिंदू रिलीजन इज़ द ओल्डेस्ट। इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है? रिलीजन वाइज हिंदू रिलीजन इज ओल्डेस्ट। ऋषि योगी मुनि रहे हैं पुराने टाइम के, उन्होंने मल्टीपल प्रैक्टिसेस फॉलो करी है। पहले यही जो पहले की शिक्षा हुआ करती थी, उसमें मेडिटेशन, माइंड और ब्रेन को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, एक इंट्रिंसिक पार्ट हुआ करता था शिक्षा का, शिक्षा शैली का। आज के टाइम में, क्योंकि स्पेशली आफ्टर कॉलोनाइजेशन, स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन एंड कॉलोनाइजेशन, चीज़ें मतलब
ऐसी हो गई है कि आजकल जो पढ़ाई-लिखाई करी जा रही है, जिसे हम सो कॉल्ड एजुकेशन बोलते हैं, उसमें एक तो स्पिरिचुअल एलिमेंट, माइंड को ट्रेन करने का एलिमेंट, ये सब अभी है ही नहीं। तो आजकल इन चीज़ों पे स्टडी और रिसर्च भी नहीं आपको देखने मिलेगी इतनी ज़्यादा। बट पुराने समय में बहुत रिसर्च हुआ करती थी, लोग अलग-अलग तरीके ट्राई किया करते थे मेडिटेशन करने के। मेडिटेशन का सिंपल मीनिंग हमें क्या पता चल गया, अपने थॉट्स, माइंड, ब्रेन को ट्रेन करना। स्ट्रे घूमेगा, जैसे हम फिजिकल बॉडी को ले, हम कुछ भी खाएँगे, पिएँगे, हेल्दी लाइफ़स्टाइल नहीं रखेंगे, तो भैया हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी ना। मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, शुगर और न जाने कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं। तो ऐसे ही दिमाग को भी बीमारी लगती है, माइंड को भी बीमारी लगती है और वो बीमारी मतलब ऐसा सच कोई बीमारी नहीं है, बट एक तरीके से सौहार्द का जो एनवायरनमेंट है अपने अंदर सबसे पहले और फिर अपने आस-पास के लोगों के साथ, वो डिस्टर्ब होता है। जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हैं, तो हमारा हाउस होल्ड डिस्टर्ब है, तो हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब है ना? तो सोसाइटी डिस्टर्ब है, तो ओवरऑल स्टेट, कंट्री, यूनिवर्स, अर्थ, यूनिवर्स मतलब सब डिस्टर्ब्ड है, आप समझ रहे हो? जैसे कि सोशियोलॉजी में कहा होगा कि जो वर्क करने की यूनिट है ना, सोशियोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि कहते हैं कि समाज तब सुधरेगा जब इंडिविजुअल सुधरेगा या एक हाउस होल्ड सुधरेगा, तभी समाज सुधरेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट इस पूरे समाज की एक इंडिविजुअल है, एक सिंगल फैमिली है, राइट? तो हाँ, सॉरी, आई वाज सेइंग कि पुराने समय में ऋषि मुनि बहुत प्रैक्टिसेस किया करते थे, बहुत एक्सपेरिमेंट किया करते थे, तो मेडिटेशन करने के करोड़ों तरीके हैं। सिर्फ आप एक तरीका के आँख बंद करके आसन लगा के बैठो, ये एक मेडिटेशन का तरीका है, तो नहीं। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने जो गोयंका जी गुरुजी सिखाते हैं मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन, वो एक तरीका है। तो भगवान बुद्ध ने खुद ये बात डॉक्यूमेंट की है कि जो ये मैं सिखा रहा हूँ, ये करोड़ों में से एक तरीका है। शिव भगवान का एक तरीका है, कृष्ण जी का एक तरीका है। तो अलग-अलग तरीके हैं माइंड को कंट्रोल करने के, ठीक है? तो मेडिटेशन मैं कहूँगी आप एक्सप्लोर करो। मैं एनकरेज करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू अपनी ऑडियंस को या जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे कि आप एक्सप्लोर करो अपना मेडिटेशन का तरीका जो आपके लिए फिट हो, आपको अ, एक काम स्टेट में लेके आए। नेगेटिव हैबिट्स और आदतें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, किसी तरीके के एडिक्शंस, चुगली करना, मतलब ये बहुत छोटे-छोटे डे टू डे लाइफ में ये विकार हैं। आप किसी भी धर्म में देख लो, चुगली करना, गुस्सा करना, ओवर ईटिंग, मतलब बहुत सारे सिन्स बताए गए हैं। तो वो डे टू डे लाइफ में छोटे-छोटे सिन्स भी हैं, ठीक है? चुगली नहीं करनी चाहिए, चुगली को बहुत खराब माना गया है ना? तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आप इन हैबिट पैटर्न से छुटकारा पा सकते हो, तो वो मेडिटेशन है, ठीक है? एंड मेडिटेशन क्या है? इट इज़ जस्ट अ टेक्नीक टू टू कंट्रोल योर थॉट्स, माइंड एंड ब्रेन, ठीक है? तो फिज़िकल लेवल पे जब हम चीज़ें देखते हैं ना, समझते हैं, तो हमें ज़्यादा समझ में आती है। जैसे हम कहें कि अगर फिज़िक्स में मैं आपको कहूँ कि यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपने आजकल वीडियोज़ देखी होंगी कि एक एक वो ऐसे ही मारते हैं यार, मैं नाम भूल रही हूँ। एक टोंग को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे है वो टोंग, उसको ऐसे मारा, तो उसी फ्रीक्वेंसी वाला टोंग वाइब्रेट करेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी वाला टोंग वाइब्रेट नहीं करेगा। या एक टोंग को वाइब्रेट करके हमने किसी प्लेट पे लगाया, तो उस पे जो सैंड पार्टिकल्स थे या पार्टिकल्स थे, वो एक पर्टिकुलर शेप और फॉर्म में आने लगे, ठीक है? तो ये होता है रेज़ोनेट करना, रेज़ोनेंस में आना। ट्यूनिंग बिठाना, ट्यूनिंग बैठ गई कि मेरी किसी से ट्यूनिंग बैठ गई, मतलब आपकी एनर्जी रेजोनेंस में आ रही है। आपके जो विचारों के पैटर्न हैं, आपके हार्ट पैटर्न हैं, आपके ब्रेन में जो न्यूरल पैटर्न्स हैं, वो कहीं न कहीं एक तरीके के हैं, ठीक है? तो इसको कहते हैं कि रेजोनेट होना और ये सब चीज़ें। तो आप समझो कि क्या होता है, माइंड, ब्रेन और हमारे थॉट्स, इनको हमें एक पैटर्न में लाना, ये एक एम है मेडिटेशन का। जब ये पैटर्न में नहीं होते, तो हमें किस तरीके के एक्सप्रेशन, इमोशंस दिखाई देते हैं, वो है एंगर के, वो है फ्रस्ट्रेशन के, वो है मतलब जो भी नेगेटिव इमोशंस है ना, वो दिखाई देते हैं।
तो उनका ना जो पैटर्न है ऐसे बिगड़ा हुआ होता है, मतलब सैंड पार्टिकल्स का। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करने लगते हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स कोहेरेंस में आने लगते हैं, हमारे जो हमारे बॉडी के पार्टिकल्स हैं, ईच सेल है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ऐसे वो कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो वो कोहेरेंस में है। और जब कोहेरेंस में हम होते हैं तो हमारे कौन से इमोशंस आते हैं ऊपर। मैं अब आप इसलिए बता रही हूँ कि कोहेरेंस में कौन से इमोशंस आएंगे। हैप्पीनेस, जॉय, कंपैशन, एम्पैथी, करुणा, मैत्री, ये सब। तो अब आप समझ जाओगे, इमोशन से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या आप कोहेरेंट स्टेट में हो, क्या आप एक काम कूल स्टेट में हो या नहीं हो। कोहेरेंट काम कूल स्टेट तो फिर भी एक इमोशन हो गया बताने का, आप कोहेरेंट स्टेट में हो कि नहीं हो, जहाँ पर आपके माइंड बॉडी सब एक, मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। एक स्टोरी भी है कि तनाव कब होता है, एक बुद्धिस्ट स्टोरी है, जब हमारा मन कहीं और होता है और हमारा ब्रेन कहीं और होता है, तनाव तब पैदा होता है क्योंकि टेंशन आ गई है। ब्रेन यहाँ है, मन कहीं और है। तो ये जो दो डिस्टेंस में ये दोनों चीज़ें जब अलग हुई तो यहाँ पर एक एनर्जी कॉर्ड अटैच है, उसमें तनाव आ गया, टेंशन आ गई। तो जब हम कोहेरेंस में आएंगे, हमारा मन और दिमाग दिमाग और हमारा दिल, मन, कुछ भी कह लो आप, एक जगह पे होंगे तो वो कोहेरेंट स्टेट में होंगे और तब टेंशन और तनाव नहीं होगा। ओके, तो मल्टीपल टेक्निक्स मैं आज इंकरेज करूँगी सभी जो लोग ये वीडियो देखेंगे या जिन तक पहुँचेगी, कि आप जो आपके लिए मेडिटेशन टेक्निक अच्छी लगती है आपको, पहले तो एक्सप्लोर करो, गूगल करो, यूट्यूब करो, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मैं खुद कुछ वीडियोस लेके आने वाली हूँ कि वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कैसी होती है, और अपने हिसाब से ना सबका नेचर अलग होता है यार। आप देखो, आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि रजस, सत्व, रजस, तमस, 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं। इन तीनों से एक प्रकृति पूरी बनी है, और जो हम ह्यूमंस हैं हमारे अंदर भी 3 तरीके के एलिमेंट है, और वात, पित्त, कफ किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो आई विल एनकरेज यू कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन देखें, क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे होती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सिर्फ साइलेंटली बैठ के अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना आपके ना, जैसे आपके बॉडी का कंपोजिशन है उसके साथ वो सिंक में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको वो, उसमें आपका मन ही नहीं लगेगा, तो थॉट्स कहाँ से कोहेरेंस में आएंगे फिर। ठीक है, तो डिफरेंट मेडिटेशन टेक्निक्स देखो, सर्च करो, और मैं भी कुछ वीडियोस लेके आऊँगी। एंड इसी नोट पर आज की वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।